हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए जो है क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आइए जो है इसके प्रश्नों को एक-एक करके हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है जो है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जो कि 2023 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को यहाँ व्यवस्थित रूप में उतारेंगे। तो यहाँ पर जो है 2x प्लस का 3y और इक्वल टू यानी कि बराबर में यहाँ पर 5 दिया हुआ है। इस 5 को क्या करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे, इसके साइड में ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट बना देंगे। उसके बाद दूसरे इक्वेशन को इसके नीचे उतार लेंगे यहाँ पर। तो 4x प्लस का ky, उसके बाद में यहाँ पर इक्वल टू 10 दिया हुआ है, यानी कि जो 10 दिया है इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा -10 इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बना देंगे। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की तुलना करनी होगी। यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट जो है किससे तुलना करेंगे, इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा समीकरण जो आपका 2 है, समीकरण 2 की जो है तुलना कर देंगे आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर जैसे ही आप तुलना करेंगे इसका, तो यहाँ पर जो है आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 की वैल्यू यहाँ से आप तुलना करेंगे a1x, यानी कि x के गुणांक क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है b1 की वैल्यू समीकरण 1 में देखेंगे तो ये 3 है, तो यहाँ पर b1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। इसी प्रकार से जो है आप जो है c1 की वैल्यू निकालेंगे तो c1 की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी -5। इसी प्रकार से जो है समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो a2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 4 और b2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर b2 की वैल्यू यानी कि k हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में c2 की जो वैल्यू होगी वो माइनस का यहाँ पर कितना है 10, तो यहाँ पर माइनस का 10 लिख देंगे। अब हमें क्या कह रहा है ना कि k के इस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अनेक हल के लिए जो है, अनेक हल के लिए k का मान हमें निकालना है, तो इसके लिए होता है क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो a1 की वैल्यू हमें जो दिया हुआ वो 2 है और a2 की वैल्यू जो दिया हुआ वो 4 है। इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है और जो है b2 की वैल्यू हमें k दे रखा है, तो यहाँ पर k को लिख देंगे। इक्वल टू c1 की वैल्यू जो है -5 है और c2 की वैल्यू दिया हुआ है -10। तो यहाँ से जो है ये तीनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो इसमें से ये दो वैल्यू लेके हम k का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2/4 इक्वल टू 3/k। अब क्या करना है आपको, इस k की मल्टीप्लाई 2 में और 4 की मल्टीप्लाई 3 में, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2k इक्वल टू जो है 4 तिया 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2। अब हमें करना क्या है, 2 से 12 को काट देंगे तो यहाँ से जो है k की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि k की जो वैल्यू होगी वो, यानी कि k का मान 6 होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए जो है अब चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। तो देखते हैं कि जो है अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 को हल कीजिए। मीन्स इसको हल करके हमें x और y के मान निकालने हैं, जो कि 2022 और 23 में पूछा गया है। तो आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करना बहुत ही आसान है। क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वेशन को इसके नीचे यहाँ पर उतारेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन को इस तरह से व्यवस्थित रूप में लिख देंगे और इसका एक नाम दे देंगे। इसका नाम क्या कर दे रहे हैं, समीकरण फर्स्ट। इसको समीकरण फर्स्ट बना देंगे। उसके बाद इसको भी इसके नीचे व्यवस्थित रूप में उतार लेंगे, तो x - का 2y = 2 और ये हो जाएगा समीकरण 2। इस प्रकार से इसका नाम दे देंगे। चूंकि इसमें किसी विधि के बारे में नहीं कहा है तो किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो आइए विलोपन विधि से इसको हल करते हैं।
तो यहाँ पर करेंगे किसी भी एक समीकरण को लेके तीसरा समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर जो है समीकरण 2 से तीसरा समीकरण बनाना आसान होगा, इसलिए समीकरण 2 से हम इसको जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस का 2y है जो कि इस साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2, चूंकि माइनस है इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। इसको बना देंगे समीकरण 3। अब हमें क्या करना है ना, समीकरण 3 से जो है x का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्या करना है, इस यक्स के स्थान पे, इस एक्स के स्थान पे इस यक्स की वैल्यू को रख देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में एक्स के स्थान पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस का 2y, कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्लस 3y है तो इसको इस प्रकार से उतार देंगे, इक्वल टू 18 दिया हुआ है तो 18 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 2 का इस वाले 2 में होगा तो 2 दूना 4y प्लस का 3y इक्वल टू हो जाएगा 18। अब इसको 4 को इसके साइड में लेके आएंगे और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y, ये 7y हो गया। भाई 4 इधर लेके आएंगे तो 18 माइनस का 4 हो जाएगा, 18 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 14। अब क्या करना है आपको, 7 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 14/7। यहाँ से 7 से जो है 14 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, यानी कि y की जो वैल्यू होगी, यानी कि y का जो मान होगा वो 2 है। अब हमें क्या करना है, x के मान को निकाल लेना है। तो y का मान यदि हम समीकरण 3 में रखें तो आसानी से जो है x का मान आ जाएगा। तो इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है तो इसमें क्या करेंगे, y के स्थान पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस का 2 इंटू वाई के जगह पे कितना लिख देंगे 2, तो हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस का 2 दूना 4, और यहाँ पर x की जो वैल्यू हो जाएगी 4 2 6। इस प्रकार से x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो है इसके बाद इसके नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। आइए जो है अब इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 एवं x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। मीन्स जो है x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2 के हल को हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। इसको हल करना बहुत ही आसान है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है इसमें हमें किसी भी विधि को नहीं बताया कि इस विधि से सॉल्व करें, तो किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जो है इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर व्यवस्थित रूप में उतार देंगे और इसका नाम दे देंगे इसको समीकरण फर्स्ट, और दूसरा भी यहाँ उतारेंगे तो x प्लस का वाई इक्वल टू 2, इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। क्योंकि इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो इसमें से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से y कट जाएगा तो x से x कितना हो जाएगा 2x, और 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से जो है x की जो वैल्यू होगी वो 4/2, और 2 से जो है 4 को भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू 2। अब हमें क्या करना है, इस x के मान को जो है किसी भी समीकरण में रख देना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट ये है, तो x के स्थान पे क्या करना होगा, 2 को लिखना है। यहाँ पर x के स्थान पे हम 2 को लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब माइनस वाई को इधर और 2 को इधर भेजेंगे तो 2 माइनस का 2 इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका हल जो है 2, 0 हो जाएगा।